नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज हम लोग विषय करेंगे राष्ट्र और संस्कृति। इस पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की दृष्टि और भूमिका। ये जो राष्ट्र शब्द है, ये वेदों में कई बार कहा है, वैदिक शब्द है। राष्ट्र के दो अलग अलग अर्थ वैदिक काल से ही हैं। एक तो वेदों में है राष्ट्राणि वै विशः, अर्थात राष्ट्रीय क्षेत्र में रहने वाले जनगण की संस्कृति, धर्म, स्वभाव, जीवन के आदर्श, जो कुछ भी उनका श्रेयस पुरुषार्थ है और अभ्युदय का पुरुषार्थ है, वह सब राष्ट्र का तत्व है, राष्ट्र का सार है। राष्ट्राणि वै विशः, विश्व जो है अर्थात जनगण जो है, उनका पूरा बौद्धिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ वो राष्ट्र को समेकित रूप से व्यंजित करता है। दूसरा, राज्य के सप्तांग के रूप में राष्ट्र एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। वहां राष्ट्र का अर्थ है सनातन धर्म से शासित चक्रवर्ती राजा के अधीन क्षेत्र या जनपद, इलाका, भौगोलिक क्षेत्र, यानी सनातन धर्म के अनुयायी चक्रवर्ती सम्राट के द्वारा शासित जो जनपद, जो क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसे राष्ट्र कहते हैं। तो इस अर्थ में राष्ट्र की सीमाएं बनती रहती हैं, कभी घटती भी रहती हैं। पुरुषार्थी सम्राट सदा राष्ट्र की सीमाओं को बढ़ाते हैं। सामान्यतः ये इतना विशाल क्षेत्र है भारतवर्ष कि इसमें शासन करना स्वयं ही संपूर्ण यूरोप में शासन करने के समकक्ष है। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण, अद्वितीय प्रतिभाशाली, अद्वितीय पराक्रमी, अद्वितीय पुरुषार्थी कोई चक्रवर्ती सम्राट ही इस सीमा के बाहर संपूर्ण पृथ्वी को या पृथ्वी के अन्य महत्वपूर्ण भागों को सनातन धर्म के अनुशासन में लाने का पवित्र कर्तव्य करेगा। तब राष्ट्र की सीमाएं बढ़ जाएंगी। जैसे ऋग्वेद में सम्राट त्रसदस्यु कहते हैं, मम द्विता राष्ट्रम क्षत्रियस्य, मैं पृथ्वी के दोनों ही गोलार्धों में शासन करने वाला क्षत्रिय हूं और यह संपूर्ण पृथ्वी हमारा राष्ट्र है। तो राष्ट्र की सीमाएं तपस्वी शासक के पुरुषार्थ पर निर्भर करती हैं। उसका कारण यह भी है कि हमारे शास्त्रों में बारंबार कहा है, महाभारत में भी कहा है कि जब कोई पुण्यात्मा स्वर्ग में अर्थात दिव्य लोक में निवास करते हुए फिर उसका पुण्य थोड़ा कम हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो उसे कहा जाता है कि तुम जाओ भारत भूमि पर या पृथ्वी पर और वहां सनातन धर्म की छत्र छाया में, सनातन धर्म के अनुशासन में, सनातन धर्म की व्यवस्था में शासन करो, प्रजा पालन करो। ऐसा प्रजा पालन करने से तुम्हारा पुण्य फिर से बढ़ेगा, तो फिर इसी दिव्य लोक में आ जाएंगे। तो शास्त्र कहते हैं, महाभारत में भी कहा है कि ऐसा महान पुण्य कर्मा जीवात्मा जब पुण्य की थोड़ी सी कमी होने पर भरत भूमि में
या पृथ्वी में, दोनों का उल्लेख है, पृथ्वी में भेजा जाता है दंड नीति के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में सनातन धर्म की पुनः स्थापना, पुनः उत्कर्ष, पुनः अभ्युदय करने के लिए। ऐसा सम्राट चक्रवर्ती होता है और वो दंड नीति का आश्रय लेता है। दंड नीति ही उसका मुख्य बल है। दंड नीति के द्वारा वह अधर्म का नाश करता है तो धर्म का उत्कर्ष अपने आप भी होता है और वो उसमें प्रेरणा और संरक्षण और पोषण का भी काम करता है। भगवान का भी यही काम हमारे यहाँ कहा गया है। गीता में क्या कहा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सरल, इस समय की जो भाषा है सरल सुगम, वैसे तो संस्कृत भी अत्यंत सरल और सुगम भाषा है, लेकिन इन दिनों जो प्रचलित लोक भाषा है उसमें कहा है, जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सदा सज्जन और पीरा। तो भगवान का कार्य क्या है? मुख्य भगवान अवतरित होते हैं अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म के उत्कर्ष के लिए। अधर्म के नाश के बिना धर्म का उत्कर्ष असंभव है, क्योंकि धर्म को बाधित कौन करता है? अधर्म ही धर्म को बाधित करता है। अधर्म के द्वारा ही धर्म ग्रसा जाता है, धर्म के द्वारा ही धर्म का त्रास किया जाता है। अधर्म वह राहु है जो धर्म के सूर्य को थोड़ी देर के लिए ग्रस लेता है, छाया कर देता है उसमें। तो धर्म का जो प्रचंड प्रतापी महान तेजस सूर्य है, भास्कर है, जो सबका मित्र है, धर्म का पालन करने वाले सभी लोगों का मित्र है, जो साक्षात सूर्य नारायण है, ऐसा धर्ममय सूर्य नारायण जो है उनको थोड़ी देर के लिए अधर्म रूपी राहु ग्रस लेता है, छाया कर देता है। उस राहु को हटाने, उस अधर्म की छाया को हटाने, उस अधर्म के पालक दुष्टों का संहार करने, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वाले, दुष्कृत, कृत यानी कर्म, दुष्कृत माने दुष्ट कर्म, दूषित कर्म, अधर्म में कर्म, जो धर्म निरपेक्ष का कर्म है, जो धर्म रहित कर्म है, वही दूषित कर्म है। दुष्कर्म क्या है? धर्म निरपेक्ष कर्म दुष्कर्म है, धर्म विरोधी कर्म दुष्कर्म है, अधर्ममय कर्म दुष्कर्म है। तो उसका नाश करते हैं भगवान और धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना तो फिर हो ही जाती है, क्योंकि पृथ्वी तो स्वयं धर्म से ही स्थिर है। पृथ्वी को धर्म ही धारण करते हैं। धर्म नहीं हो तो पृथ्वी रसातल में चली जाए, धर्म नहीं हो तो पृथ्वी में हाहाकार मच जाए। तो धर्म के द्वारा ही पृथ्वी रक्षित है। इसलिए पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि पृथ्वी उनकी प्रिय है, उनके द्वारा रक्षिता है, उनके द्वारा पोषित है। भगवान विष्णु की पत्नी भी इसीलिए कहा गया है उसको, क्योंकि वो उसकी रक्षा करते हैं। तो इस विष्णु पत्नी पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान आकर क्या करते हैं? विनाशाय च दुष्कृताम बाह्य असुर अधम अभिमानी। जब असुर जो कि अधम होते हैं और अभिमानी होते हैं, ऐसे असुर जब बढ़ जाते हैं तो उनका नाश करते हैं भगवान। इससे क्या होता है? हरहि सदा सज्जन और पीरा। जो सदाचार परायण धर्मनिष्ठ लोग हैं, सज्जन से अर्थ है धर्मनिष्ठ सदाचारी। ये नहीं कि भले भले को सज्जन कह दिया, भला भला बुरा तो कुछ नहीं होता। जो धर्ममय है, धर्मनिष्ठ है, वही सज्जन है। जो धर्मनिरपेक्ष है वो दुर्जन है। वो मीठा बोलता है, झुक के बोलता है, विनय दिखाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है।
वो जो कर्म कर रहा है वो धर्म विरोधी है, धर्म निरपेक्ष है, धर्म रहित है, धर्म शून्य है, इसलिए वो दुर्जन। ऐसे दुर्जनों का नाश और सज्जनों को अभय देना, इसके लिए भगवान आते हैं। तो चक्रवर्ती राजा का भी यही काम है, क्योंकि वो विष्णु का ही अंश है। विष्णु तेज से ही कोई सम्राट तेजस्वी होता है। तो उसका भी काम है कंटक शोधन, अधर्म का नाश और धर्मरत लोगों को अभय देना, उनकी रक्षा करना। ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, सदाचारियों, धर्मनिष्ठों, उनको उनका धर्म कार्य का मार्ग प्रशस्त करना, यही भगवान के अवतरण का प्रयोजन है। यही उस दिव्यात्मा जो इस चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेती है, उदित होती है, शोभा देती है, शासन करती है, उस आत्मा का भी यही काम है कि कंटक शोधन करना, अधर्म पर चल रहे लोगों का नाश करना और धर्म पर चल रहे लोगों को अभय देना। धर्म तो सब पृथ्वी में सदा रहता है, लेकिन अधर्म के पोषक धर्म निरपेक्ष, धर्म शून्य लोग जब बढ़ जाते हैं तो अधर्म को वो ग्रस्त लेते हैं। जैसे राहु थोड़ी देर सूर्य या चंद्रमा को ग्रस्त लेता है, तो वो धर्मरत लोग पर्याप्त भी हों तो अगर प्रबल और प्रतापी अधर्म में लोग हो गए, शासन में अधर्म में लोग आ गए, धर्मनिरपेक्ष लोग यदि शासक हो गए, तो क्या होता है, तो वो सिकुड़ा हुआ दिखता है, क्योंकि सामान्यतः वो धर्म जो है संकुचित दिखता है, दब गया, धर्म का आविर्भाव हो गया, धर्म का संकुचन हो गया, धर्म का प्रभाव घट गया। तो धर्मात्मा लोग सब इस समय भी विद्यमान है भारत में, बहुत धर्मात्मा लोग हैं, बहुत धर्माचारी, धर्म में आचरण करने वाले, धर्मनिष्ठ, धर्म आकांक्षी, लेकिन उनको अपने धर्म के पालन का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने धर्म के पालन का, निष्कंटक पालन का, अभय पूर्वक धर्म पालन का अवसर नहीं मिल रहा। उन पर दिन रात अधम अभिमानी त्रास देते रहते हैं, उसको आक्रमण करते हैं, निंदा करते हैं, धर्म को अधर्म बताते हैं। धर्म के जो भी शिखर हैं, जो भी केंद्र हैं, जो भी तीर्थ हैं, जो भी पुण्य प्रतीक हैं, जो भी नक्षत्र हैं प्रकाशित धर्म से, उन सबको धूमिल करते हैं, उन सब पर छाया डालते हैं। सबसे ज्यादा आधुनिक काल में ये काम किया किसने किया? ईसाई मिशनरियों ने। उसके पहले जो मुसलमानों, अपने आप को मुसलमान कहने वाले कुछ लोग हुए, जिन्होंने कुछ अन्य राज्य लोभी हिंदू राजाओं का साथ लेके, या कई बार अच्छे हिंदू राजाओं को भी भ्रमित करके साथ लेके पृथ्वी के अलग अलग, भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ समय के लिए शासन करने में सफलता पाई, तो वो भी धर्मनिष्ठ राजाओं से तो संधि कर लेते थे, लेकिन मौका पाकर अपने मुल्ला मौलवी और उनकी जो मिल्लत के उपद्रवी अंश हैं उनको उकसा देते थे, या अगर वो लोग उत्पात कर रहे हैं तो आंखें फेर लेते थे कि नहीं देखेंगे, तो वो लोग मंदिर तोड़ देना, अत्याचार करना, ये सब करते थे पापी और अधर्मी लोग मजहब के नाम पर। लेकिन उनकी ये कल्पना भी नहीं हुई कि हम संपूर्ण शिक्षा को ही बदल दें। लेकिन जब ईसाई मिशनरी आए तो उन्होंने उस सब पर प्रहार और तेज कर दिया। मंदिरों में धर्म का कार्य कर रहे ब्राह्मण लोगों पर, संस्थाओं पर आक्रमण मुसलमान भी करते थे। जनेऊ कहते थे ना, 1.25 मन जनेऊ चढ़ाएंगे, जिसका अर्थ है इतने लोगों का सिर काटेंगे कि जो मुश्किल से 50 ग्राम की जनेऊ है तो वो इतना हो जाएगी, यानी 50 ग्राम की है तो 2 लोगों का सिर काटा तो 100 ग्राम हुआ, और 20 लोगों का सिर काटा तो 1000 ग्राम हुआ, 1 किलो हुआ। ऐसे 20,000 लोगों का किया तो क्विंटल हुआ।
तो इस प्रकार 1.25 मन या 1 क्विंटल या अलग अलग, मतलब उस समय मन चलता था तो 1.25 मन जनेऊ हम तौलेंगे, एक एक ऐसा दुष्ट होता था। तो ये क्या किया, ब्राह्मणों का नाश, मंदिरों का नाश, धर्म रक्षण संस्थाओं का नाश, धर्म में आचरण करने वाले लोगों को दबाना, उनको अप्रतिष्ठित करना, और जो अधर्म और पाप में सहयोग दें उनको तरह तरह की उपाधियां देना, खिताब देना, पदवी देना, उनको मसनवी उपाधि देना है, जागीरें देना, इस तरह से अधर्म को बढ़ाया जाता है। ईसाई मिशनरियों ने इस काम को बहुत तेज कर दिया। उन्होंने तो भारत की शिक्षा को ही अज्ञान का प्रतीक कह दिया। वेद क्या है, गडरियों के गीत हैं। उसमें कहीं कहीं कुछ सुंदर कविताएं हैं, क्योंकि कुछ प्रबुद्ध यूरोपियों ने प्रशंसा कर दी थी वेदों की, तो एकदम से उसका निषेध कैसे करें। तो नहीं, उसके कुछ अंश जो हैं वो अच्छे हैं। वो कुछ अंश इसलिए अच्छा कहा कि वहीं के यूरोप के ईसाई समाज के ही जो कुछ कतिपय संस्कारी, प्रबुद्ध और चर्च के विरोधी अध्ययनशील लोगों ने वेदों की बड़ी प्रशंसा कर दी थी, और वो अपने समाज में प्रतिष्ठित थे। तो उसके लिहाज में इन्होंने क्या कहा, नहीं, कुछ कविताएं, कुछ मंत्र, कुछ पद्य बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर गडेरियों के गीत हैं। अब ये अलग बात है कि वो ये भूल गए कि उनका तो जो एकमात्र प्रभुपुत्र है, जो उनका लॉर्ड है, माई लॉर्ड जिसे कहते हैं, वो खुद गडेरिया है। तो अगर गडेरियों के गीत हैं तो फिर जीसस का वचन मानना चाहिए उनको, जीसस के वचन के समतुल्य, क्योंकि जीसस क्या थे, गडेरिया थे, भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाहा थे। तो वेदों को भी होता क्या है कि जो जैसा होता है दूसरे को वैसे ही देख पाता है, जिसकी चेतना कुल गडरिया तक ही गई है, जिसका आराध्य ही गडरिया है, तो उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काव्य भी गडरिया का गीत, इससे परे जाते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रभुपुत्र है गडरिया। तो गडरिया से ऊंचा तो कोई नहीं होगा, जो जब से सृष्टि हुई तब से आज तक भगवान ने, उनका जो गॉड है, उनका जो आराध्य है, भगवान तो नहीं, परमेश्वर नहीं है, उसको भले वो अनुवाद में परमेश्वर वगैरह कह देते हैं, लेकिन उनके गॉड ने आज तक बहुत ही परिश्रम करके कुल एक लड़का पैदा किया जिसका नाम है जोशुआ या जीसस। और वो क्या था, गडरिया था, भेड़ बकरी चराता था, इससे परे उनकी कल्पना ही नहीं जाती। तो वेद क्या है, भेड़ गडरियों के गीत हैं। गाड़र कहते हैं भेड़ को, भेड़ को चराने वाले को गडेरिया कह देते हैं, भेड़ों को ही गाड़र कहते हैं। तो गाड़र जो चराता है वो गडेरिया। तो जोशुआ या जीसस क्या है, गडेरिया है। तो वेद क्या है, गडेरियों के गीत हैं। अब इसको ऐसे कह दिया जैसे मानो कोई हल्की चीज है। ये भी आश्चर्य की बात है। भाई, अगर वेद गडेरियों के गीत हैं तो तुम्हारी बाइबल तो गडेरियों का ही कथन है ना, उसका संग्रह है। लेकिन नहीं, प्रोपेगेंडा इस तरह से धुआंधार प्रोपेगेंडा के द्वारा धूमिल कर दिया। ये तो ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि उन दिनों वो थोड़ा साहित्य लिखने लगे थे, उनके यहाँ और ज्यादा उस पर उत्साह चला। उसके पहले तो उनको बाइबल के सिवाय कुछ आता ही नहीं था। तो वेद गडरिये के गीत हैं, और भारतीय शिक्षा क्या है, ये उसी अज्ञान का प्रसार है। तो इसको खत्म करो और अंग्रेजी शिक्षा लाओ, जबकि अंग्रेजी शिक्षा वहां उसी समय शुरू हुई थी। 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले तो संपूर्ण यूरोप में और विशेषकर इंग्लैंड में कोई शिक्षा थी ही नहीं। वही बाइबल पढ़ना और थोड़ा सा हिसाब किताब का, जितना चौथी पांचवी कक्षा की गणित होती है वो पढ़ाना, वो भी केवल पादरियों को और राजघरानों को। जन सामान्य को तो शिक्षा ही वर्जित थी यूरोप में। यहाँ जब जन जन में शिक्षा थी, जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो गांव गांव में पाठशाला है और उसमें सब जाति के बच्चे पढ़ते हैं और सब जाति के शिक्षक पढ़ाते हैं, तो उन्होंने उसको सोचा, इसको अप्रतिष्ठित करो, इसका अपयश फैलाओ, इसको लांछित करो और अपनी शिक्षा जबरन ला दो। तो उन्होंने कहा कि ये लांछित शिक्षा है, इसको हटाइए। और अपने इलाके में उन्होंने ऐसे जबरन कैसे लाद देते, तो कुछ लोगों को नौकर बनाया अपनी कंपनी में, तनख्वाह देके, उस समय के हिसाब से तनख्वाह ठीक ठाक थी, उनको दिया और कहा कि तुम कहो कि हमको ये चाहिए। ज्ञान तो यूरोप में है, ज्ञान तो अंग्रेजी में है, ज्ञान तो ईसाइयों के पास है, तो वो ज्ञान हमको चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए वेद। तो उससे क्या हुआ, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। अब ये नाम जानबूझकर संस्कृत रखे गए भ्रम फैलाने के लिए।
ईसाई मिशनरियों ने सारा क्या किया, छल प्रपंच। मुसलमान क्या करते थे, जो मुसलमान में मजहबी उन्मादी लोग थे वो सीधे अपशब्द कहते थे, ये तो कुफ्र है, ये तो वाजिबुल कत्ल है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपना मिश्रण, अपनी माया, अपनी मायावी कोई छवि बनाई, संस्थाएं बनाई, उनको ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म समाज। वो था क्या, वेदों की निंदा या वेदों को हल्का बता के बाइबिल को श्रेष्ठ बताना। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जगदम्बा दुर्गा, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी माता, इन सबको अंधविश्वास बताकर जीसस को, और जीसस के बाप जो है सातवें आसमान में कोई गॉड नाम का जीओडी, उसको परम आराध्य बताना, इसका नाम क्या दिया, ब्रह्म समाज। छल ही छल। इसी प्रकार ईसाइयत को फैलाने के लिए जो बना महाराष्ट्र में, उसका नाम क्या दिया, प्रार्थना समाज। रोज प्रेयर करते थे, तो प्रेयर क्या है, चर्च की प्रेयर को ही प्रार्थना कह दिया। चर्च की प्रेयर तो उसको प्रेयर कहना चाहिए। चर्च में जो भी होती है, या मुसलमानों के यहाँ कोई मदरसों में नमाज या मस्जिदों में जो भी पढ़ा जाए, उसको प्रार्थना नहीं कह सकते, उसको वो लोग इबादत कहते हैं, आप इबादत कहिए। चर्च में जो होता है उसको प्रेयर कहिए, लेकिन नहीं, उसने प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज ने क्या किया, वेदों की, ब्राह्मणों की, सनातन धर्म की निंदा। जो सनातन धर्म पे चले उसको गुलाम बताना। उनका एक बहुत ही अधम अनुयायी था ज्योतिबा फुले, उसको आगे रखा, उसने गालियों पे गालियां लिख दी गुलामगिरी नाम की पुस्तक में। उसके लिए वेद जो है अंधविश्वास का गढ़ है, सनातन धर्म मूर्खता और अज्ञान का गढ़ है, और जीसस जो है, और बाइबिल और चर्च ये प्रकाश का पुंज है। तो ये प्रार्थना समाज के लोग हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज बहुत अधिक फैला, और बंगाल में ब्रह्म समाज। तो इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, भ्रम पैदा किया सनातन धर्म के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में। और शिक्षा के द्वारा केवल यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को पढ़ाना, और जो भारत का अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा ज्ञान विज्ञान है उसको नहीं पढ़ाना, इसके लिए शिक्षा लादी गई। तो ये शिक्षा उन्होंने फैलाई आधे भारत में। जब वो जाने लगे तो जिनको गद्दी दी, जिनको भरोसेमंद माना कि हमारा बड़ा भरोसे पात्र है, उसको गद्दी दे के गए, उसने सारे देश में फैला दी। तो ईसाई मिशनरियों और बाद में ईसाई शासकों ने जो किया, उसको छद्म रूप से ईसाइयत के समर्थक या प्रचारक शासकों ने सारे भारत में फैला दिया। तो ये राष्ट्र और संस्कृति दोनों के लिए भयावह चीज हो गई, दोनों के विरुद्ध पढ़ाई होने लगी। तो राष्ट्र को, नेशन स्टेट को ही राष्ट्र कह दिया। अब ये नेशन स्टेट पहली बार 19वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप में हुआ था। उनके ज्ञात इतिहास में इसके पहले कोई नेशन स्टेट नहीं था। और राष्ट्र क्या है, राष्ट्र वैदिक काल से है। तो राष्ट्र को नेशन स्टेट के पर्याय के रूप में प्रचारित करना, ये हुआ। तो बहुत बड़ा भ्रम, और अभी भी ये भ्रम बहुत से लोगों में व्याप्त है। तो इसको दूर करने का काम करने के लिए जो बड़े पुरुषार्थ हुए, बहुत ही श्रेष्ठ उपक्रम हुए, उनमें से एक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र के सनातन स्वरूप को पुनः स्मरण करने, उसकी स्मृति सजीव करने के लिए एक व्यापक कार्यनीति बनाई। उसकी जो शाखा है उसमें, और जो स्वयंसेवक है वो अगर वो शाखा में नहीं आता तो घर में ही पहले प्रातः स्मरण करेंगे। प्रातः स्मरण तो सनातन काल से हिंदू लोग करते ही थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्व में आदि। इसके बाद ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी, इन सब का स्मरण करना। फिर सभी नौ ग्रहों का, महान ऋषियों का, मुनियों का, सबका स्मरण करना, ये तो सदा से होता ही था। अपने महान राजाओं, राजर्षियों, पूज्य देवों, पूज्य विभूतियों का स्मरण भी हमारे सभी शास्त्रों में सदा से श्लोकबद्ध है। हमारी सभी पवित्र नदियों का नित्य स्मरण करना सनातन धर्म के अनुयायी प्रत्येक नर नारी का स्वभाव था स्नान के समय।
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये जो जल है जिसमें मैं नहा रहा हूँ, हे गंगा मैया, हे नर्मदा मैया, हे यमुना मैया, हे सिंधु मैया, हे सरस्वती मैया, हे गोदावरी मैया, हे कृष्णा मैया, हे कावेरी मैया, आप इस जल में अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से हमको पवित्र कीजिए। हम इस जल से नहाएंगे तो आप सब सातों पवित्र नदियों में स्नान का हमें फल प्राप्त हो, क्योंकि वो तो दैवी शक्तियां हैं। नदियां भी क्या है, चिन्मय प्रवाह है, चिन्मय सत्ता है। गंगा जी को साक्षात ब्रह्मद्रव और ब्रह्म प्रवाह कहा गया है, तो वो स्मरण से उपस्थित हो सकती हैं। ये कोई यूं ही कथन नहीं है। जैसे ही आप सूक्ष्म स्मरण करते हैं वो वहां उपस्थित हो जाती हैं, क्योंकि वो दिव्य सत्ताएं हैं। नक्षत्र भी क्या है, दिव्य साधक हैं, जो बहुत ज्यादा पुण्य करने पर नक्षत्र होते हैं। जैसे ध्रुव, तो ध्रुव जो है वो महातपस्वी थे, वो बाद में ध्रुव नक्षत्र हो गए। इतना ज्यादा उनका पुण्य था कि सदा के लिए ध्रुव नक्षत्र हो गए। तो नक्षत्र, पर्वत, नदियां, ये सब मूल रूप में चेतना के पुंज हैं, चेतन सत्ताएं हैं, दिव्य सत्ताएं हैं। तो इनका स्मरण करने से उनका सूक्ष्म प्रभाव आप पर अवश्य पड़ता है। तो नदियों को स्मरण करके नहाना, सारे महत्वपूर्ण पर्वतों का स्मरण करना, सभी श्रेष्ठ राजाओं का, कलावंतों का, गुणियों का स्मरण करना, ये शास्त्रों में लिखित था। लेकिन एक संस्थाबद्ध रूप से इसको सारे देश में नित्य प्रातः स्मरण के रूप में किया जाए, ये कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। जो हो रहा था हिंदू धर्म में सदा से, उसको, उसी को एक संगठन के स्तर पर भी व्यवस्थित करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। तो संघ स्थान में, शाखा में क्या होता है, प्रातः स्मरण। प्रातः स्मरण में भारतवर्ष के समस्त महान, पहले तो सबसे पहले नदियों, पर्वतों, देवताओं, तीर्थों आदि का स्मरण होता है, सप्तपुरियों का। और इसके बाद जितने महान राजर्षि और ब्रह्मर्षि हुए हैं, देवर्षि हुए हैं, जो महान कलावंत, गणितज्ञ, खगोल शास्त्र के ज्ञाता, महान वैज्ञानिक, महान गणितज्ञ, महान कलाकार, महान साहित्यकार, महान सर्जक, संगीत, नृत्य, गायन, वादन, इस सब में जिन्होंने अद्वितीय साधना के द्वारा भारत की संस्कृति को प्रवाहित रखा है, उन सबका स्मरण। संपूर्ण राष्ट्र के वैभव को, संपूर्ण राष्ट्र की पुण्य परंपरा को नियमित रूप से स्मरण करने वाला एक विशाल वर्ग तैयार हुआ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला आधारभूत कार्य है राष्ट्र के वास्तविक स्वरूप को और राष्ट्र की संस्कृति के सभी महत्वपूर्ण पक्षों को नित्य स्मरण करने वाला एक अत्यंत सशक्त साधक वर्ग खड़ा करना, ये आधारभूत काम। अब जब आधारभूत कार्य हो जाता है, आधारभूत रचना हो गई, तो उस पर से भांति भांति के भवन और शिखर स्वतः ही बन जाते हैं। तो इसके द्वारा क्या हुआ, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के रूप में नींव पड़ गई पुरुषार्थ की। ऐसा पुरुषार्थ जो राष्ट्र के स्मरण से, राष्ट्र की संस्कृति के वैभव से, उसके सभी महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़ा है और उनका नित्य स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेता है। और इस प्रकार जिसके भीतर राष्ट्रभाव है, तो राष्ट्रभाव कहने से नहीं होता। राष्ट्र राष्ट्र, आप भारत माता इतना बार बोल दीजिए, उससे कुछ नहीं होता। राष्ट्र यानी क्या, तो राष्ट्र यानी हमारे ये राजा, हमारी ये नदियां, हमारे ये पहाड़, है ना, हमारी सप्तपुरियां, हमारे महान तीर्थ, हमारे महान नगर, हमारे महान शिल्प, और इसके बाद हमारे राजा ऋषि, ब्रह्मर्षि, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कला साधक, गणितज्ञ,
सभी क्षेत्रों के पुरुष, उसका स्मरण करना, ये सब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र क्या है? तो ये इतना वैभवशाली, इतने महान पराक्रमी पुरुषार्थी, अनंत महापुरुषों, महान विभूतियों का ये राष्ट्र, इसका स्मरण करना। इससे फिर जिसमें जो प्रतिभा हो, किसी में गायन की होगी, किसी में वादन की होगी, किसी में नृत्य की होगी, किसी में गणित की होगी, किसी में ज्योतिष की होगी, किसी में शासन की होगी, किसी में सृजन की विशेष होगी। तरह तरह के शिल्प हैं, अनंत शिल्प भी भारत में सबसे अधिक शिल्प रहे हैं। उन शिल्पों की जिसमें जो रुचि हो वो उसी में गति करेगा, लेकिन वो राष्ट्रभाव के साथ गति करेगा, ये विशेषता हो गई ना। एक ये है कि आपने जहां जन्म लिया, बचपन से आपके परिवार में अगर कोई शिल्प है, कोई विद्या पहले से है, तो पिता से, माता से, बड़ों से काम करते हुए सहज रूप से सीख गया और आप उसमें दक्ष हो गए, तो आपका वो हुनर, आपकी वो दक्षता, आपका वो वैशिष्ट, वो भी समाज के काम का है, बहुत काम का है, क्योंकि उसी से हमारी शिल्प परंपरा, हमारी वास्तु परंपरा, हमारी प्रतिमा परंपरा, हमारी भवन परंपरा, हमारी आहार परंपरा, हमारी विहार परंपरा, ये सब चलती है। बहुत बड़ा काम है और ये लगातार चल रहा था, क्योंकि सनातन धर्म में संस्कार के स्तर पर ये सब व्यवस्था है। हर व्यक्ति जो है उसके 16 संस्कार होंगे ही होंगे, और वो ऐसे सब अनुष्ठान करेगा, यज्ञ करेगा, ऐसे आयोजन करेगा जिसमें इस प्रकार से जीवन के वैभव की, राष्ट्र जीवन के वैभवों के अलग अलग पुरुषार्थों की स्मृति होगी और उसका रूपायन भी होगा, उसका व्यवहारिक रूप भी होगा। लेकिन उस ये हमारे राष्ट्र का एक अंग है, इस रूप में देखना। मुझे बहुत अच्छा जूता बनाना आता है, तो ये जूते बनाने की कला हमारे इस महान राष्ट्र की अनंत कलाओं, अनंत साधनाओं, अनंत वैभव का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम इसके द्वारा सबसे जुड़े हैं। मुझे पढ़ना आता है, तो ये जो है हमारी महान ज्ञान परंपरा है, और वो महान ज्ञान परंपरा पुरुषार्थ के अन्य रूपों की परंपरा का ही अंग है। ऐसा हमारे राष्ट्र का जो विशाल, सहज बुद्धि में न समा सकने वाला, सहज कल्पना में भी न समा सकने वाला ऐसा जो विशाल पुण्य प्रवाह है, पुरुषार्थ प्रवाह है, उसका एक अंग ये मेरी पढ़ाई भी है। मैं कोई कविता लिख रहा हूँ, मैं कोई लेख लिख रहा हूँ, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं पढ़ रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं बजा रहा हूँ, मैं नृत्य कर रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, ये सब राष्ट्र के महान वैभव का एक सहज और अनिवार्य अंग है। ये स्मरण करना संघ ने सिखलाया, तो ये एक अद्भुत बात है। गुरु भी यही करते थे, लेकिन गुरु थोड़े से शिष्यों के साथ करते थे और प्रायः है शिष्य की पात्रता के अनुसार करते थे, तो उसमें एक दक्षता तो आती थी, लेकिन इस तरह से संपूर्ण राष्ट्र के व्यापक फलक में, व्यापक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के पुरुषार्थ रूपों का नित्य स्मरण करते हुए फिर मैं जो कार्य कर रहा हूं उसको उसी राष्ट्र कार्य का अंग मानना, ये तो एक अद्भुत बात है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, धर्म चर्चा कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, भली बात सिखा रहा हूँ, ये केवल मेरे और उस व्यक्ति के बीच की बात नहीं है, या उस समूह के और मेरे बीच की बात नहीं है। ये राष्ट्र में जो महान पुण्य प्रवाह चल रहा है, जो महान पुरुषार्थ प्रवाह चल रहा है, चलता आया है, युग युग से चलता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा, उसी का एक अंग मेरा ये कार्य भी है, उसी का एक अंग मैं भी हूँ। इसीलिए उसमें गीत भी वैसे ही गाते थे, संघ के गीत, इसको स्मरण कराते थे। प्रातः स्मरण के रूप में कर लिया, फिर गीतों के द्वारा भी स्मरण कर होगी। यह कलकल चल चल करती, यह कलकल छल छल करती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा। तो गंगा जी को भी देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं गंगा जी जो है वो कलकल कर रही हैं, छल छल कर रही हैं, पानी सुंदर बह रहा है। यह कलकल छल छल करती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा। वो गंगा की धारा भी हमें ये संदेश दे रही है कि हमारे राष्ट्र के वैभव और पुण्य पुरुषार्थों का प्रवाह अनादिकाल से बह रहा है। जैसे गंगा मैया भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर
पहले तो भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर भगवान शंकर की जटाओं में समाहित होकर उसके बाद हिमालय में अनेक रूपों में फैलकर अलकनंदा, भागीरथी आदि विविध रूपों में, फिर उसके बाद मुख्य प्रवाह उनका आता है हरिद्वार या हरिद्वार, दोनों नाम है उसके, भगवान शंकर के क्षेत्र का द्वार और भगवान विष्णु के क्षेत्र का द्वार। देवतात्मा हिमालय का प्रवेश द्वार हरिद्वार में आकर उसके बाद सप्त सरोवर से बहती हुई आगे चली जाती है तीर्थराज प्रयाग और काशी और गंगा सागर तक। तो ये जो है ये युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह है हमारा, ये कह रही है। क्या कहती गंगा धारा? युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा। ये देखने की दृष्टि देती है। संघ ने प्रत्येक स्वयं सेवक को, प्रत्येक गतिविधि को, प्रत्येक स्वयं सेवक में प्रत्येक गतिविधि को विराट राष्ट्र पुरुषार्थ प्रवाह, पुण्य प्रवाह, ज्ञान प्रवाह के अंश के रूप में देखने की प्रेरणा दी, संस्कार दिए, स्मृति दी। ये बहुत बड़ा काम है। अब जब ये होता है तो अपने आप उसमें से जिसमें जो संभावना है वो खिलती है, विकसित होती है ना। जैसे कलिका खिलती है भगवान भुवन भास्कर के किरणों के पवित्र स्पर्श से, है ना, तेजोमय किरणों के पवित्र स्पर्श से। उसी प्रकार संघ रूपी जो नया राष्ट्रीय तेजस की उपासना का यह संगठन बना, उसके द्वारा जो नित्य संस्कार जागृत हुए, उनके स्पर्श से प्रत्येक व्यक्तित्व रूपी कलिका खिलती है। और वो उसमें जो गुण हुआ, जो भी हुआ, उसमें कोई शिल्प है, कोई श्रम का काम है, कृषि है, गौरक्षा है, वाणिज्य है, वेद पढ़ना पढ़ाना है, शास्त्र पढ़ना पढ़ाना है, लिखना लिखाना है, वीरता है, सैनिक शौर्य कर्म है, सेना में जाना है, समाज में भी कोई शौर्य का प्रदर्शन, शौर्य की अभिव्यक्ति करना है, शौर्य की साधना करनी, इसमें जो संस्कार है, जो सामर्थ्य है, वो स्फुरित होती है। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की संस्कृति के लिए संघ ने ये कार्य किया और 100 वर्षों से लगातार ये काम कर रहा है। इसके कारण संस्कार बीज रूप में जिसमें भी हैं, जिस रूप में भी हैं, वो सत संस्कार सबको पल्लवित होने, फलित होने, पुष्पित होने, फलित होने, अभिव्यक्त होने का अनुकूल परिवेश बनता है। बौद्धिक, मानसिक, भावात्मक परिवेश बनता है। काम करने वाला तो करता ही, जब मनुष्य शरीर धारण किया है तो, लेकिन उसको एक व्यापक फलक सदा दिखता है कि राष्ट्र का ये जो युग युग से चलता बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा, इसका ही अंशभूत कार्य मेरा कार्य है। जो मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वैज्ञानिक हूँ, श्रमिक हूँ, किसान हूँ, गायक हूँ, वादक हूँ, साहित्यकार हूँ, प्रवचन करता हूँ, संगठन करता हूँ, प्रचारक हूँ, विस्तारक हूँ, कुछ भी हूँ, इसी पुण्य प्रवाह का एक अंग हूँ, एक अंश हूँ। तो मैं यूं ही ये काम नहीं कर रहा हूँ कि बस आए हैं और 4 दिन की जिंदगी है, चले जाएंगे। एक अनंत प्रवाह है, अनंत क्रियाशीलताएं हैं, पुरुषार्थ के अनंत रूप हैं। ये हमारे ही राष्ट्र के हैं, ये हमारे ही परंपरा के हैं, और ये जाने कब से, युग युग से चली आई है ये परंपरा। मैं वही कर रहा हूँ। पिछले जन्म में भी मैंने वही किया था, वर्तमान में भी यही कर रहा हूँ, अगला जन्म होगा उसमें भी यही करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना क्या होती है? समुत्कर्ष निश्रेयसस्यैकमुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम तदन्तः स्फुरतु अक्षया ध्येय निष्ठा तदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम, है ना। विजेत्री च संहता कार्य शक्तिर विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशा ते वृषम। ये है ना। तो परम वैभव राष्ट्र का सदा ही बना रहे, इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं।
ये बोध देने का काम कौन करता है? ये बोध देने का काम संघ करता है। पहले भी ये बोध देने का कार्य हमारे शास्त्र करते रहे हैं, हमारे पूर्वज सदा से ही करते रहे हैं। उसको आधुनिक काल में बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप देने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। और राष्ट्र के विषय में भी उन्होंने नेशन स्टेट से बढ़कर, नेशन स्टेट तो उसका एक अंग है राष्ट्र का, और उससे बढ़कर ये जो ज्ञान का, पुरुषार्थ का, वैभव का, साधना का, कर्म का विराट क्षेत्र है, वह सब इसी राष्ट्र का अंग है, ये भाव दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्र भाव उन्होंने सजीव रूप में भी दिया। परम पूज्य माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी से सौभाग्यवश अनेक बार निकट से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं संघ का 4 वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक भी हूँ और कुछ समय तक संघ कार्य के लिए समय भी दिया था। तो उसमें मुझे सरस्वती शिशु मंदिरों के प्रसार में अपनी भूमिका, सहायक सहयोगी भूमिका निभाने का दायित्व दिया गया था। तो उसके क्रम में भी जब बैठकें होती थी तो खास के देखना, आयोजनों में कई बार देखा, तब उसके द्वारा मुझे ये स्पष्ट हुआ कि अच्छी तरह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्र परम पूजनीय गुरु जी के लिए एक साक्षात सत्ता है, उसका शरीर भी है। वो उसके बात करते हैं विचार नवनीत में, उन्होंने जो उनका ये शर्त का भाषण है वो विचार नवनीत में लेख के रूप में भी संग्रहित है। वो कोई लिखने नहीं बैठते थे, भाषण देते थे। उन्हीं भाषणों का संग्रह विचार नवनीत है, बंच ऑफ थॉट अंग्रेजी में था। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो महान देवतात्मा हिमालय है, इसके समस्त जो खंड उपखंड हैं, जो भी अलग अलग पर्वत श्रेणियां और उसके जो घाटियां, गह्वर आदि हैं, उन सबको लेकर और पूरा पूर्व और पश्चिम के में समुद्र को छूता हुआ ये जो हिमालय है, और नीचे कन्याकुमारी तक जो हमारा हिंद महासागर, इंदु महासागर फैला हुआ है। 3 ओर समुद्र है, महान है इंदु महासागर, और दोनों ओर पूर्व पश्चिम में दूर तक फैली हुई देवतात्मा हिमालय की भुजाएं हैं। ये साक्षात भारत माता है, ये हमारे भारत राष्ट्र का शरीर है। इसीलिए वो कहते थे इस राष्ट्र शरीर को कहीं भी आघात पहुंचे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य है कि उसके प्रति संवेदनशीलता के साथ आवश्यक जितना पुरुषार्थ संभव हो, जब जितनी शक्ति हो वो करना। तो इसमें राष्ट्र शरीर प्रत्यक्ष उन्हें दिखता था। जब वो बात करते थे, तो आपस में चर्चा करते थे अथवा भाषण देते थे, तो साफ दिखता था कि उन्हें ये राष्ट्र दिख रहा है। विस्तृत हिमालय जो वर्तमान रूस की सीमा तक जाता है, और इधर संपूर्ण मध्य एशिया जिसमें आता है, और इधर जापान के पहले तक ये संपूर्ण जो क्षेत्र है म्यांमार आदि के ऊपर होता हुआ श्याम देश, थाईलैंड से कहते हैं, कंबोज आदि सबको स्पर्श करता हुआ ये तीनों ओर महासागर, हिंदू महासागर व्याप्त है। ये हमारे राष्ट्र का शरीर है, और वो इसे देखते थे। मुझे अच्छी तरह पता है कि कई हमारे रीवा में एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे, डॉक्टर शिवदयाल सक्सेना। वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के रीवा के अध्यक्ष भी थे जब मैं उसमें संगठन मंत्री का कार्य कर रहा था। तो जब भी 1-2 बार परम पूजनीय गुरु जी वहां आए तो उनको साथ लेके बैठे और वो नक्शा फैलाते थे और उसमें चर्चा करते थे कि ये यहाँ तक भारत है। तो जो हिमालय की दूरस्थ घाटियां हैं, क्षेत्र हैं, उन पर निशान लगाते थे। हमारा सौभाग्य है कि हम उसे देखते थे, क्योंकि शिवदयाल जी भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, पुत्रवत ही, और परम पूज्य गुरु जी तो सभी स्वयंसेवकों को पुत्रवत ही मानते थे। तो शिवदयाल जी, मैं संगठन मंत्री था विश्व हिंदू परिषद का, तो
जब वो उनके घर में बैठक होती थी, थोड़े से भी लोग होते थे, तो उस समय मैं भी होता था। परम पूजनीय गुरु जी जो है नक्शा फैलाते थे पृथ्वी का। उनके पास कई प्रकार के नक्शे होते थे जो दयाल जी के पास, और फिर उसमें चर्चा करते थे, यहाँ तक है ये, यहाँ तक जो है हमारा हिमालय। कई बार उसमें अलग अलग वनस्पतियों की भी चर्चा करते थे, यहाँ ये अमुक बट्टी होती है, यहाँ ये संजीवनी बट्टी, यहाँ स्मृति को प्रदीप्त करने वाली तरह तरह की जड़ी बूटियों की भी चर्चा करते थे। और तिब्बत की तिब्बत हमारा ही है, तिब्बत भारत का ही अंग है। मध्य एशिया तक जैसे आज मध्य एशिया कहते हैं, वो भारत का ही अंग है, सबसे बात होती थी नक्शा फैला के। तो उनके चित्त में भारत माता का ये रूप पूरी तरह स्पष्ट था। मध्य एशिया से लेके जापान के बगल तक फैला हुआ ये संपूर्ण क्षेत्र, और उसके नीचे सीधे हिंद महासागर, तीनों ओर समुद्र जो है ये भारत माता है। ये हमारा राष्ट्र शरीर है, राष्ट्र का जीवित शरीर है। इस राष्ट्र के जीवित शरीर में अगर कोई विकार आ गए हैं, किसी भी मजहब के नाम से, किसी मतवाद के नाम से, किसी नास्तिकता के नाम से, किसी उन्माद के नाम से, कम्युनिज्म के नाम से, हिंसा, पापाचार, दुराचार आदि की अगर विकृतियां आ गई हैं, तो इन्हें दूर करना राष्ट्र के जो तेजस्वी पुत्र पुत्रियां हैं उनका दायित्व। तो अंत में ये संपूर्ण भरत भूमि फिर से धर्म में प्रतिष्ठित हो, धर्ममय हो, धर्म में आचरण करने वाले लोगों की ये भूमि बने, ये उनका संकल्प था। तो राष्ट्र के शरीर के विषय में भी, राष्ट्र के आकार के विषय में भी, राष्ट्र देह के विषय में भी वो बहुत ही सजग थे। और ये जो राष्ट्र का शरीर है, जैसे हमारे शरीर में कहीं भी कोई एक कांटा चुभता है, कहीं एक चोट लगती है, तो पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। उसी तरह इस विशाल राष्ट्र शरीर में कहीं भी कुछ अधर्म होता है, पाप होता है, पापाचार होता है, तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक या अन्य सत्पुरुष उनको तत्काल उसमें प्रतिक्रिया करनी चाहिए, देश काल और बलाबल का विचार करके, लेकिन उदासीन नहीं रहना चाहिए। तो ये है राष्ट्रदेह का साक्षात बोध, भारत माता का प्रत्यक्ष दर्शन, ये परम पूज्य गुरु जी को हुआ था, क्योंकि उनको ये राष्ट्र का शरीर दिखता था, इस पर वो बात करते थे, इस पर सोचते थे, इसका ध्यान करते थे, इसका मनन करते थे, इसका स्मरण करते थे, और इसके लिए पुरुषार्थ करते थे, कार्य करते थे। तो इतना विशाल वैचारिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक क्षितिज है, भावात्मक क्षितिज है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करोड़ों लोगों में निर्माण किया। निर्माण किया का अर्थ ये नहीं है कि वो खुद ही बनाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं की। निर्माण एक प्रचलित शब्द है, मतलब जो संस्कार है उनको पल्लवित पोषित कर किया, तो वो निर्माण ही हो गया। क्षमता है उसको पोषित किया, वो अभिव्यक्त होने का अवसर दिया। निर्माण का फिजिकल या भौतिकता वाली अर्थ नहीं देना चाहिए, तो कोई ये भगवान की बनाई सृष्टि है, इसके निर्माण को और कोई नहीं कर सकता। कोई आप दैत्य हैं, दानव है, राक्षस है, आप क्या निर्माण करेंगे? ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, ईश्वर ने भारत माता बनाई है, ईश्वर ने ये राष्ट्र शरीर बनाया है। आदिकाल से, सृष्टि के आदि से ये राष्ट्र का शरीर है। ये सब तरह तरह के सिद्धांत जो है वो सामने आते रहेंगे कि कितने लाख वर्ष पहले हुआ, नहीं हुआ। हम लोग ये मानते हैं कि सृष्टि के आदि से ही ये भारतवर्ष है और ये भारत का शरीर है। शरीर रहते हुए भी जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं उनका आदर्श है पृथ्वी विजय। महाभारत में शताधिक पृथ्वी विजयी सम्राटों का वर्णन है, जिनमें से कुछ तो प्रसिद्ध ही हैं। त्रिशदस्यु का वेदों में उल्लेख है, फिर मानधाता है, स्वयं भगवान राम का संपूर्ण पृथ्वी पर शासन था, हमारे शास्त्र यही कहते हैं, और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। दुनिया भर में भगवान श्री राम के स्मरण से जुड़े तीर्थ और केंद्र और स्थल मौजूद हैं। इसका मतलब कि सब जगह उनका शासन था, तभी ये संभव हुआ। तो हमारे चक्रवर्ती सम्राटों का शासन, बहुत से चक्रवर्ती सम्राट ऐसे हुए हैं जिनका शासन संपूर्ण पृथ्वी पर था। लेकिन ये जो भारत है इस पे तो सदा ही रहा है। इस पर
इस शरीर को आघात पहुंचाने का काम अंग्रेजों के दास के रूप में कांग्रेस के तो कुछ बड़े नेताओं ने किया, गांधी, नेहरू आदि ने। पहले तो अंग्रेजों ने किया, अफगानिस्तान बना दिया, उधर मध्य एशिया अलग बना दिया, मध्य एशिया परिचित भी नहीं थे उस क्षेत्र से, तो उससे घबरा के कि ये तो रेगिस्तान है, हम कहाँ जाएंगे, उसको अलग अलग। और बाद में द्वितीय महायुद्ध के बाद तो उसके राष्ट्र ही अलग अलग, ढेरों राष्ट्र बना दिए, छोटे 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 इलाके। लेकिन जो शस्य श्यामला भारत भूमि है, उसके बहुत बड़े अंश को शत्रु का क्षेत्र बनाने का काम, धर्म विरोधी, धर्मद्रोही, धर्म के प्रति शत्रुता रखने वाले लोगों का शासन क्षेत्र बनाने का काम गांधी, नेहरू आदि ने अंग्रेजों की अधीनता में, अंग्रेजों के मार्गदर्शन में, अंग्रेजों के नेतृत्व में किया। तो ये बन गए देश के भीतर दो एनिमीज थे, पूर्व और पश्चिम में। लेकिन ये राष्ट्र का शरीर जो है, इसको स्मरण रखना प्रत्येक स्वयंसेवक का कार्य है कि अंत में ये सब राष्ट्र धर्म में होना है। राष्ट्र ही है ये, राष्ट्र तो अभी भी है, इसमें अधर्म से का नाश होना है और धर्म की स्थापना होनी है। अब इतने महान पुण्य प्रवाह का निरंतर स्मरण करते हुए तरह तरह की प्रतिभाएं, तरह तरह के संस्कारी लोग जब जुड़ेंगे तो वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत से काम करेंगे, ये स्वाभाविक है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी क्षेत्रों में, संगठन के रूप में नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा प्राप्त करके जिस क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया उसमें संगठन भी खड़ा किया और कार्य भी किया। तो चाहे वो मजदूर संघ हो, भारतीय मजदूर संघ, जिसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उसके मुख्य शिल्पी हैं, अद्भुत उनका चिंतन था। संपूर्ण विश्व के जो वैचारिक प्रवाह हैं, मजदूरों के संगठन के जो दो मुख्य ढांचे हैं, पूंजीवादी और समाजवादी, कम्युनिज्म मतलब कम्युनिस्ट ढांचा और पूंजीवादी ढांचा, इसके विरुद्ध उन्होंने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ आदि की रचना की। स्वयं परम पूजनीय गुरु जी ने विश्व हिंदू परिषद, सभी शंकराचार्यों को सबके पास जाकर विनयावनत होकर, हालांकि वो सब उनका आदर भी बहुत करते थे, उनकी तपस्या, उनके ज्ञान, उनके वैभव, उनके तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण, तो सबके पास जाकर उन्होंने जो उनके आपस के छोटे बहुत अहम भाव से जुड़े या अन्य किसी कारण से समस्याएं थी, उनको दूर करके विश्व हिंदू परिषद की स्थापना प्रयागराज में की 1965 में। वो भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ था। इसी प्रकार शिशु मंदिरों की स्थापना हुई, बाल शिक्षा और किशोर शिक्षा के क्षेत्र में जो आज विद्या भारती के रूप में उनका एक संगठन मौजूद है। अनेक संगठन जो हैं राष्ट्र जीवन के विविध क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवकों ने खड़े किए, ऐसा अद्भुत पुरुषार्थ किया। और सब जगह राष्ट्र का स्मरण और संस्कृति का स्मरण ये मुख्य प्रेरणा है। तो इसके द्वारा उन्होंने राष्ट्र और संस्कृति के लिए राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में काम किए। यहाँ तक कि जो विदेश में भी लोग रहते हैं तो वो वहां की भूमि और वहां के समाज और वहां की परंपराओं के प्रति पूर्णतः सद्भाव रखते हुए अपने हिंदू गौरव, हिंदू अस्मिता, हिंदू पहचान के साथ वहां प्रतिष्ठित हो, काम करें। और उससे जाहिर है कि उस देश के लोगों को प्रसन्नता ही होगी जब हम इस तरह काम करेंगे, तो उससे हिंदू समाज के प्रति भी उनके मन में आदर बढ़ेगा, अनुकूलता बढ़ेगी और लगेगा कि अच्छा ऐसे भी लोग हैं। अन्यथा तो ऐसे लोग हैं जो वहां आते हैं और कुछ दिनों में गाली गलौज, नारेबाजी करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित लोग जो विदेशों में भी रह रहे हैं, वो न तो वहां कोई कब्जे की कोशिश करते हैं, न कोई वहां की व्यवस्था को खंडित या भंग करने का प्रयास करते। वहां व्यवस्था के नियमों का पालन करते हुए अपने हिंदू संस्कारों को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं और इससे हर समाज में उनका बहुत सुंदर प्रभाव और बहुत सुंदर संदेश जाता है। तो आज विश्व भर में हिंदू संस्कृति का संदेश ले जाने वाले हिंदू सेवक संघ के रूप में अनेक शाखाएं कार्यरत हैं। ये भी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार पहले तो नींव बिछाई गई पुण्य स्मरण के साथ
और उसके बाद प्रतिभाओं को जोड़ा गया, जो भी जुड़ना चाहे संस्कारी उनको जोड़ के अनुकूल परिवेश दिया गया, अनुकूल बौद्धिक, भावात्मक और आध्यात्मिक परिवेश। और इसके कारण राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में संस्कारी, राष्ट्रभक्ति की भावना से भरपूर, कर्मठ, तपस्वी, साधक, स्वयंसेवक कार्यरत हैं। और ये राष्ट्र और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य से बड़ी आशा बनती है कि भविष्य में भी भारत का शासन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से संचालित रहकर इस प्रकार का होगा कि जिससे इस विश्व में भारत अपनी सार्थक भूमिका निभा सके और अधर्म के पोषक, संरक्षक और अधर्म के लिए कार्य करने वाली शक्तियों पर नियंत्रण रख सके, पूरी तरह कंटक शोधन हो और राष्ट्र का वैभव सामने आए। ये कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र और संस्कृति के क्षेत्र में किया है, जो सब प्रकार से स्तुत्य है। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।